नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यूनिट 5 हेल्पिंग हैंड्स में एक्टिविटी 6 का ए पढ़ेंगे। देखो, અહીં એક ચોપડીનું વર્ણન આપ્યું છે, તે સાંભળો અને વાંચો। तो बच्चों यहाँ एक किताब का वर्णन दिया है। चलो हम पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ बुक। तो यहाँ एक किताब है जो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, बराबर, अपने बारे में मतलब बोल रही है। क्या बोल रही है कि हेलो फ्रेंड्स, कि हेलो मित्रों, मैं किताब हूँ। आई एम अ बुक, मैं किताब हूँ। नो नो, आई एम नॉट अ टेक्स्ट बुक। नहीं नहीं, मैं टेक्स्ट बुक नहीं हूँ। माई कज़न ही इज़ इन योर टीचर्स कबर्ड। कि माई कज़न ही इज़ इन योर टीचर्स कबर्ड, के टीचर्स के कबर्ड में मेरे कज़न्स हैं। आई एम नॉट एन एक्सरसाइज बुक और अ वर्क बुक। कि मैं कोई एक्सरसाइज बुक या वर्क बुक नहीं हूँ। कैन यू गेस हु आई एम। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। वॉट डिड यू से। क्या कह रहे हैं आप। अ पासबुक। पासबुक, नो डियर, आई एम नॉट। कि नहीं डियर, मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट यूजफुल इन द बैंक। कि मैं बैंक में मतलब बैंक में मेरा उपयोग नहीं होता है। एनी आइडिया, और कोई आइडिया कर सकता है, मतलब कोई सोच सकता है और मैं क्या हो सकता हूँ, ऐसा किताब कहता है। ओके, मे आई गिव यू अ हिंट। तो किताब क्या कहता है कि ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, बराबर, मतलब आपको एक संकेत देता हूँ जिससे आप पहचान सको कि मैं कौन हूँ। वॉट, क्या। नो नो, दैट्स इम्प्रेसिव। चलो, से इट लाउडली, यानी जोर से आवाज़ आता है कि अ स्टोरी बुक और अ पिक्चर बुक, बराबर। तो क्या कहता है कि अ स्टोरी बुक और अ पिक्चर बुक, मतलब स्टोरी बुक है या पिक्चर बुक है ऐसा। तो सॉरी डियर, आई एम नॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी। कि क्या कहता है कि सॉरी डियर, मैं लाइब्रेरी से नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी। हिंट, वेल आई एम अ नोटबुक। मतलब हिंट देता है कि मैं एक नोटबुक हूँ। नो नो, आई एम नॉट योर इंग्लिश नोटबुक। तो क्या कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इंग्लिश, मतलब मैं तुम्हारी इंग्लिश की नोटबुक नहीं हूँ। बट यस, योर टीचर राइट्स नोट्स इन मी। हाँ, लेकिन जो आपकी टीचर है वो मुझ में लिखती है। राइट्स नोट इन मी, बराबर, कि मेरे नोट्स में लिखती है। नॉट अगेन, फिर से नहीं। आई एम नॉट अ रेफरेंस नोट और अ डायरी। कि मैं कोई रेफरेंस नोट या डायरी नहीं हूँ। आई एम नॉट सो थिक एंड बिग। कि मैं बहुत थिक, थिक यानी मोटी, एंड बिग यानी बड़ा, कि मैं बहुत मोटी और बड़ी नहीं हूँ। एनी मोर गेसेस, और कोई गेस कर सकता है। नो, वेल आई एम वेरी स्मॉल। वेल आई एम वेरी स्मॉल, शॉर्ट एंड थिन। तो जो किताब को कहते हैं कि मैं स्मॉल यानी छोटी हूँ, शॉर्ट हूँ, बराबर, और थिन यानी पतली हूँ। आई हैव ओनली 12 पेजेस। कि मेरे 12 पन्ने हैं। पेजेस यानी 12, पेजेस यानी पन्ने, कि मेरे 12 पन्ने हैं। अ कैलेंडर, ओ डियर यू आर रॉन्ग। क्या कहता है, मतलब गेस कर, मतलब बोलते हैं कि 12 पन्ने का है तो वो तो कैलेंडर हो सकता है। तो किताब क्या कहती है कि नो डियर यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। योर टीचर राइट्स एंड रीड्स एंड कैलकुलेट्स फ्रॉम मी। तो तुम्हारी टीचर मुझ में लिखती है, रीड पढ़ती है, और कैलकुलेशन यानी कि गिनती करती है उसमें। बट कैन अ बुक बी अ कैलेंडर। लेकिन क्या कोई किताब कैलेंडर हो सकता है। नो नो, नॉट एन एटलास, यानी एटलास यानी नक्शा। कि नहीं नहीं, मैं कोई नक्शा नहीं हूँ। देयर इज़ नो मैप इन मी, मेरे में कोई मैप नहीं है। आई एम एन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर, बुक। तो इसका आंसर हमें एक्टिविटी 6 के बी में मिलेगा, बराबर, कि वो
कौन सी किताब है। ओके, तो चलो हम देखते हैं एक्टिविटी 6 का बी। चलो देखो, तो यहाँ पे देखते हम संवाद की जोड़ीમાં કામ કરો, ઉપરના ફકરાને આધારે નીચેના સંવાદ પૂરો કરો, संवाद वर्गમાં ભજવો। कि जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी देखी थी बराबर, एक्टिविटी 6 का ए, तो उसके आधार पर ही हमको यहाँ संवाद पूरा करके संवाद वर्ग में मतलब करना है बराबर। तो चलो हम देखते हैं द बुक, यहाँ जो किताब है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है बराबर, अपने बारे में बोल रही है, और जिसका आंसर यू यानी कि आप लोग दोगे बराबर। चलो तो देखते हैं टेक्स्ट बुक और आपके बीच में बातचीत जो हो रही है वो देखते हैं संवाद बराबर। तो द टेक्स्ट बुक सेज हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा कि आई एम अ बुक, जिसे हमने ऊपर देखा संवाद में बराबर। तो जो किताबों क्या कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स आई एम बुक, कि मैं एक किताब हूँ। तो आप जवाब दोगे कि आर यू अ टेक्स्ट बुक, कि आप टेक्स्ट बुक हो। तो द बुक क्या कहेगा कि नो आई एम नॉट अ टेक्स्ट बुक, माई कज़न हिज इन योर टीचर्स कबर्ड बराबर। यू सेज यू आर एन एक्सरसाइज बुक, the book says I am not an exercise book or a workbook। Can you guess who I am? Who I am? The you says you are a passbook। The book says no dear, I am not useful in the bank, may I give you a hint। जैसे हमने संवाद में देखा था बराबर, यहाँ आपको खाली जगह में वो संवाद लिखना है बराबर। ये रेड वाला जो है वो संवाद इस खाली जगह में लिखना है। देखो आगे, यू सेज नो लेट मी थिंक, नहीं रुको मुझे सोचने दो। द बुक सेज दैट्स इम्प्रेसिव। यू सेज अ स्टोरी बुक और अ पिक्चर बुक, स्टोरी बुक है या पिक्चर बुक है। तो द बुक सेज सॉरी डियर आई एम नॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी। यू सेज हिंट, द बुक सेज आई एम अ नोटबुक, मैं एक नोटबुक हूँ। यू सेज आर यू इंग्लिश नोटबुक। The teacher says no I am not your English notebook। You says my teacher writes not in you, कि मैं टीचर नोट में लिखती है मतलब तुम्हारे में। तो द बुक सेज नॉट अगेन आई एम नॉट रेफरेंस नोट और अ डायरी, कि मेरे रेफरेंस नोट या डायरी नहीं हूँ। आई हैव ओनली 12 पेजेस, कि मेरे ओनली 12 पेजेस है यानी 12 पन्ने हैं। तो यू सेज अ कैलेंडर, कि कैलेंडर है। तो द बुक सेज ओ डियर यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हो। तो यू सेज एन एटलास, कि नक्शा है। तो द बुक सेज देयर इज़ नो मैप इन मी, मेरे में कोई नक्शा नहीं है। आई एम अ अकाउंट बुक, तो यहाँ पे आंसर हमको मिलता है कि वो कौन होता है कि अकाउंट बुक होता है, कि जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं बराबर, अकाउंट बुक। तो ये जो रेड वाला है वो आपको खाली जगह में यानी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है। ओके, चलो आगे का देखो एक्टिविटी 6 का सी, जोड़ीમાં કામ કરો। આ ફકરામાં કેટલા પ્રકારની બુક્સના નામ આવે છે અહીં લખો। तो जो हमने पैराग्राफ देखा उस पैराग्राफ में कितने बुक्स का नाम आता है तो वो हम देखते हैं। देखो, तो पहला तो टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज बुक का नाम आया था बराबर, फिर वर्क बुक, पासबुक, स्टोरी बुक, पिक्चर बुक, नोटबुक, रेफरेंस नोट, एटलास, अकाउंट बुक, डायरी। तो इतने बुक्स का नाम आया था बराबर, तो ये लिखना है। चलो फिर देखो एक्टिविटी 6 का डी, जूथમાં કામ કરો એ સાથે યોગ્ય રીતે બી જોડો, એનો ઉપયોગ કોણ કરે છે તે બીમાં આપેલું છે। तो यहाँ पे जोड़ी में काम करना है, ग्रुप में काम करना है कि ए के साथ बी को जोड़ना है। तो ए का उपयोग कौन करता है तो यहाँ बी में दिया है बराबर। तो चलो पहले पढ़ते हैं कि एन एक्सरसाइज बुक, एन एटलास, एन अकाउंट बुक, अ पासबुक और टेक्स्ट बुक। चलो बी में अ स्टूडेंट, जियोग्राफी टीचर, अ ट्रैवलर, a teacher, a student, an accountant, a shopkeeper, a businessman, a bank customer। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है कि चलो देखते हैं एन एक्सरसाइज बुक। तो एक्सरसाइज बुक किसको मतलब यूज़ आता है बराबर, मतलब कौन यूज़ करता है एक्सरसाइज बुक का, तो आएगा स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है वो एक्सरसाइज बुक का उपयोग करता है बराबर। फिर चलो देखो एन एटलास यानी नक्शा, तो उसका उपयोग कौन करेगा तो अ स्टूडेंट, जियोग्राफर टीचर और ट्रैवलर। ओके, चलो एन अकाउंट बुक, तो अकाउंट बुक कहाँ होगा उपयोग में आएगा तो एन अकाउंटेंट, अ शॉपकीपर एंड अ बिजनेसमैन बराबर। चलो पासबुक, तो
अ बैंक कस्टमर, कि बैंक कस्टमर के लिए पासबुक उपयोगी होता है, उसको उसका यूज़ बैंक कस्टमर करता है। चलो टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए, दोनों ही यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक का। ओके, तो इस तरह से जोड़ियाँ मिलानी है, बराबर। चलो अभी देखो एक्टिविटी 6 का ई। तो यहाँ ફકરાને આધારે કહો કે નીચેના વાક્યો સાચા છે કે खोटा હોય तो वाक्य सुधारीने लखो। कि यहाँ पे सही और गलत, जो वाक्य अगर सही है बराबर तो सही करना है, अगर वाक्य गलत है बराबर तो उसको सुधार के हमको वाक्य लिखना है। तो हम देखते हैं। चलो देखो एक्टिविटी 6 का ई। तो पहला देखो अ पासबुक इज़ यूजफुल इन द बैंक, तो राइट, बराबर। चलो दूसरा है देयर आर वर्क बुक एंड एक्सरसाइज बुक इन द लाइब्रेरी, तो ये गलत। तो सुधार के हम लिखेंगे कि देयर आर स्टोरी बुक एंड पिक्चर बुक इन द लाइब्रेरी, ये आएगा राइट आंसर। तो तीसरा देखो द रेफरेंस बुक आर स्मॉल एंड थिन, तो रेफरेंस बुक है यानी जो संदर्भ ग्रंथ जो बुक होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ सुधार के हम लिखेंगे द रेफरेंस बुक आर बिग एंड थिक, कि वो रेफरेंस बुक जो है संदर्भ ग्रंथ तो वो मोटी और एकदम बड़ी और मोटी होती है, बराबर। चलो चौथा देखो एन एटलास हैज मैप, तो यस। पांचवा वी कैन रीड राइट एंड कैलकुलेट विथ एन अकाउंट बुक, तो राइट आएगा, बराबर। तो इस तरह से सुधार के वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। चलो अभी देखो एक्टिविटी 7 का ए। તમે તમારા પરિવારને કેટલા ઓળખો છો આવો જાણીએ। खाली जगह में विगतों भरो कि हम आप अपने परिवार को कितना जानते हो, पहचानते हो, तो वो हम देखते हैं। खाली जगह यहाँ पे हमको भरनी है, बराबर। तो चलो यहाँ पे कोष्टक दिया है, 3 दिए कि जिसमें पहले में रिलेशन है यानी जो संबंध है, जैसे माता है, पिता है, फादर, सिस्टर यानी बहन, ब्रदर भाई। फिर जॉब वर्क काम अथवा जो जॉब है वो, बराबर। फिर यहाँ पे प्लेस कि कौन सी जगह, तो यहाँ पे नाम दिया है। तो एग्जाम्पल यहाँ हमको दिया है पहले मदर का, कि मदर जो है बराबर तो जॉब, तो कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ, तो कहाँ पे होम, बराबर। गोइंग एट वर्क, जॉब कहाँ गए तो फैक्ट्री, वर्किंग एट द ऑफिस, तो ऑफिस में। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि फादर है तो ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, तो मार्केट। फिर ब्रिंगिंग ग्रोसरी, तो शॉप, यानी करियाना का जो भी सामान है तो कहाँ लेने जाएंगे, तो दुकान में जाएंगे, शॉप में। गोइंग टू वर्क, तो ऑफिस। चलो सिस्टर गोइंग हाउस होल्ड टास्क क्लीनिंग, तो होम आएगा। गोइंग टू स्टडी, तो कॉलेज अथवा स्कूल। गोइंग टू प्ले, तो गार्डन। फिर ब्रदर गोइंग हाउस होल्ड टास्क क्लीनिंग, तो होम। गोइंग टू स्टडी, तो स्कूल अथवा कॉलेज। और गोइंग टू प्ले, तो गार्डन जगह था तो प्ले ग्राउंड, बराबर। तो इस तरह से खाली जगह में लिखना है। ओके, चलो तो देखो आगे एक्टिविटी 7 का बी। आ विगतो परથી उदाहरण प्रमाणे वाक्य बनाओ। તમારી વિગતોને वाक्य वर्गना मित्रों साथ सरखाओ और वर्ग में रजू करो। तो जैसे हमने ऊपर देखा अभी एक्टिविटी 7 का ए में, तो यहाँ पे हमें वाक्य दिए तो वो वाक्य हम बना सकते हैं, बराबर। मदर है, फादर है, तो उसका हम वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखना है कि खाली जगह हिज माई मदर, तो अपने मदर का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा कि लली बेन ही इज़ माई मदर, शी इज़ होम मेकर, शी इज़ ऑल्सो फैक्ट्री वर्कर अथवा तो ऑफिस लिख सकते हैं, बराबर। शी वर्क एट होम एंड एट ऑफिस। तो इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं, बराबर। तो आप कोई दूसरा भी वाक्य ले सकते हैं। चलो अभी आगे देखो आई लव माई इंडिया। यहाँ पे एक छोटा सा दिया है पोएम कि आई लव माई इंडिया, माई इंडिया, इंडिया माई इंडिया, माई इंडिया, कि भारत मेरा भारत। आई डोंट नो मुझे पता नहीं हाउ मच आई लव माई इंडिया, कि मुझे पता नहीं कि मैं अपने इंडिया से कितना प्यार करता हूँ, अपने भारत से कितना प्यार करता हूँ। चलो अभी देखो माई पेज 3। पहला है सांभळो संभळावो અને ભજવો। तो यहाँ पे संवाद दिया है मैथ टीचर, कि जो गणित की टीचर है वो क्या पूछ रहे कि 10 पीपल्स गेव यू 300 रुपीज़, वॉट वुड यू बाय यानी खरीदना। कि जो गणित की टीचर क्या पूछ रहे कि 10 लोग आपको 300 रुपये देंगे, 10 लोग, बराबर। तो आप उससे क्या खरीदोगे, तो श्याम सेज अ न्यू बाइसिकल, कि नई साइकिल। चलो दूसरा देखो
इट स्टार्ट्स विथ अ पी, कि पी के साथ शुरू होता है, एंड्स विथ एन ई एंड हैज़ मैनी मैनी लेटर्स, कि जो पी के साथ स्टार्ट होता है और एन ई के साथ होता है, और उसके पास बहुत सारे चिट्ठियाँ होती है, मैनी मैनी लेटर्स यानी मैनी मैनी बहुत सारी सी चिट्ठियाँ होती है, लेटर्स यानी पत्र। तो व्हाट इज इट, वो कौन है, तो वो है द पोस्ट ऑफिस, बराबर। चलो देखो यहाँ दूसरा है, प्रश्न दूसरा का ए, वार्ता सांभळो ने वाचो। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है, चित्र देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टोरी किसकी है, बराबर, कि एक लायन और माउस की है, यानी एक चूहे और शेर की स्टोरी दी है। आपने बहुत सी स्टोरी पहले भी शेर और चूहे की पढ़ी है, बराबर। चलो तो हम देखते हैं। वंस अ लायन वॉज अस्लीप, कि एक दिन शेर सो रहा था। अ लिटल माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द लायन, लिटल माउस यानी अ लिटल माउस यानी छोटा चूहा जो है वो प्लेइंग ऑन द लायन, स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द लायन, की वो खेलना शुरू कर देता है। ऑन द लायन यानी कि शेर के ऊपर वो खेलना शुरू करता है, मतलब शेर सोया हुआ होता है और उसके ऊपर चूहा खेल रहा होता है। द माउस रन अप एंड डाउन द लायन, तो जो माउस है यानी जो चूहा है वो उसके ऊपर से मतलब ऊपर चढ़ता है और नीचे आता है। द लायन वॉक अप, तो जो शेर होता है वो जाग उठता है। ही कॉच द माउस, ही कॉट द माउस, कि वो क्या करता है शेर, कि शेर जब सोया हुआ होता है तो जो चूहा है वो उसके ऊपर नीचे ऐसा खेलता रहता है, तो अचानक शेर उठ जाता है और शेर उसको पकड़ लेता है। कॉट द माउस, तो जो शेर होता है वो चूहे को पकड़ लेता है। द लायन ओपन हिज माउथ एंड रोड, तो जो शेर होता है वो अपना मुंह खोलता है और मतलब रोर यानी गर्जना करता है। आई विल swallow यू, क्या कहता है कि मैं, उसको पकड़ लेता है, बराबर, चूहे को। सॉरी ओ किंग क्राइड द लिटिल माउस, की जो क्या कहता है चूहा, कि मुझे माफ़ कर दो जंगल के शेर। किंग, कि राजा, मुझे माफ़ कर दो। क्राइड द लिटिल माउस, वो जो चूहा होता है छोटा वो मतलब उससे विनती करता है। फॉर गिव मी दिस टाइम, मतलब ये टाइम मुझे मुझे थोड़ा मतलब ये टाइम मुझे छोड़ दो इस समय। आई विल हेल्प यू वन डे, अभी आप मुझे छोड़ दो लेकिन आई विल हेल्प यू वन डे, एक दिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। द लायन लाफ्ड, तो जो शेर होता है वो हंसता है। ओ लिटिल माउस यू कैन नॉट हेल्प मी, तो जो शेर होता है वो हंसते हुए क्या बोलता है कि ओ लिटिल माउस, कि ओ छोटे चूहे, यू कैन नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। द माउस रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड यानी विनंती करता है, कि चूहा शेर से विनंती करता है कि ओ लॉर्ड यानी ओ राजा भगवान, आई कैन मतलब मैं करूँगा, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे अभी जाने दो। द लायन स्माइल्ड एट द माउस, तो जो शेर होता है वो हंसता है और स्माइल एट द माउस, क्योंकि चूहे को देखकर वो हंसता है। ही लिफ्टेड दिस पॉ एंड लेट द माउस गो, और जो शेर होता है तो वो चूहे को जाने देता है। आफ्टर सम टाइम अगेन द लायन वॉज अस्लीप, और आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद फिर अगेन मतलब फिर से जो शेर होता है वो सो जाता है। अ हंटर कॉट हिम इन अ नेट, तो जो हंटर यानी जो शिकारी होता है तो शिकारी क्या करता है कि वो जाली में उसको कैद कर लेता है, शेर को पकड़ लेता है उसे। देन द माउस सो द लायन, और चूहा जो होता है उसको देखता है शेर को, तो ही रन अप एंड कट द नेट, और चूहा दौड़कर जाता है शेर को बचाने के लिए, और क्या करता है कि कट द नेट, जो जाली होती है बराबर, तो वो जाली को वो अपने दांतों से काट देता है। द लायन वॉज फ्री, और जो शेर होता है वो आज़ाद हो जाता है। द लायन सेड थैंक यू माई फ्रेंड, तो लायन क्या कहता है कि धन्यवाद मेरे दोस्त, बराबर। तो यहाँ शेर और चूहे की स्टोरी दी थी। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न 2 का बी, वार्ताना क्रम प्रमाणे वाक्यों ने नंबर आपो। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहला कि द माउस कट द रोप्स एंड हेल्प द लायन, तो ये आएगा चौथा वाक्य, बराबर। चलो दूसरा देखो, द माउस सेड ही कैन हेल्प द लायन, तो ये आएगा दूसरा लाइन। द हंटर कॉट द लायन, ये तीसरा।
और पहला आएगा द लायन कॉट द माउस विथ हिज पॉ, तो पहला आएगा बराबर। तो यहाँ पे इस तरह से नंबर देकर वाक्य लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो 5 है वो पूरा होता है बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।